काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में बतो काहू ने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है। आज डे 12 है श्रील गुरुदेव के ग्लोरिफिकेशंस का। और आज हमारे पहले वक्ता हैं तरुण प्रभु जी अलीगांव से। क्या आप मीटिंग में हैं तरुण प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? हाँ, एक सेकंड प्रभु जी, करता हूँ। बहुत तरुण प्रभु जी। एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं सब भक्तों को बताना चाहूंगा, तरुण प्रभु जी अलीगांव से हैं और तरुण बहुत प्रभु जी। सुंदर भाव है। गुरुदेव की सेवा करते हैं, अलीगांव में प्रचार बहुत अच्छा करते हैं। और साथ ही साथ जो है इन्होंने बहुत सारे युवाओं को भी जोड़ के रखा हुआ है। मतलब यूथ फोर्स के भी अच्छे से प्रीचिंग करते हैं, गुरुदेव की बहुत सेवा करते हैं। मैं विनती करूंगा तरुण प्रभु जी आपसे कि गुरुदेव के चरणों में उनके शुभ आविर्भाव दिवस पर पुष्पांजलि प्रदान करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी सही से?
हाँ जी सही है। वीडियो भी ठीक है, आवाज़ भी ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलाय ताक्ष विश्वम्बर द्विजवर युगधर्म पालव वंदे जगत प्रिय All करो right, करुणा we'll speak अवतार। soon. Okay, हरे okay. कृष्ण You हरे too. Take care. मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शतशीष भक्ति वेदांत श्री वन गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशील श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज एवं परम गुरु जी भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज परम गुरु जी भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में प्रणाम एवं समस्त रूपानुग गौड़िया गुरु वर्ग समस्त आचार्य वर्ग सबके चरणों में मेरा यह दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी वैष्णव गुरु भ्राता सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। जिस उत्सव को हम लोग कई दिनों से मना रहे हैं, श्री गुरुपाद पद्म की आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में जो एक कथा श्रवण और कीर्तन चल रहा है, वास्तविक उद्देश्य हर चीज का समझना। सबके अलग अलग नजरें होती है, सबके अलग अलग नजरिए होते हैं। सबने गुरुदेव को अपने अपने अनुसार जितनी जितनी उनकी क्षमता है सबने गुरुदेव को प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव को जितना प्राप्त किया है गुरु जी उतने ही है, सीमित है। गुरु जी को सबने अपने अपने योग्यता अनुसार गुरु जी से ग्रहण किया है। ऐसा भी नहीं है कि गुरु जी ने किसी को कम किसी को ज्यादा कुछ दिया है। गुरु जी अपार है। देखो, कुछ बहुत सारी कथाएं आपने सुनी होंगी, हमने भी सुनी है, वैष्णवों के मुख से भी आपस में अभी इतने दिनों से कथाएं चल रही है। परंतु मैं कुछ एक ऐसी चीजें जो मेरे मन में है जो मैं कहना चाहता हूँ गुरुदेव से रिलेटेड, और भी जो भी चीजें हैं मैं उन चीजों को रखना चाहता हूँ। और वास्तव में उनका जो आंतरिक उद्देश्य है वो चीज यदि हम समझ पाए, या फिर आप लोगों के माध्यम से यदि मैं भी समझ पाया ना, तो मेरा आज का श्रवण और कीर्तन सफल, मैं अपनी तरफ से सफल मानूंगा। यद्यपि सफल है, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु जो एक परिपूर्णता प्राप्त होगी ना वो मुझे तभी होगी। इस विषय में यदि कहे जाए कि सब बोलते गुरुदेव नित्य है, गुरुदेव नित्य है, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि यदि गुरुजी नित्य है तो नित्य का तो ना तो आना हो सकता और न जाना हो सकता, या ना आविर्भाव हो सकती है ना तिरोभाव हो सकता। यदि गुरुजी नित्य है और भगवान के सभी गुण जो है, वैष्णवों में गुरुदेव कौन होते हैं कि भगवान से अभिन्न होते हैं। अब भगवान नित्य है, भगवान के भक्त भी नित्य है, भगवान का धाम परिकर सब नित्य है, ठीक है। और गुरु जी की भगवान के परिकर है, अंतरंग। तो गुरु जी तो नित्य है, तो गुरु जी का आविर्भाव और तिरोभाव फिर कैसे संभव हो सकता है? सोचने वाली बातें हैं। तो वैष्णवों के मुख से जो मैंने श्रवण किया है, मैं उसी का चर्वित चर्वण करके अपने आप को भी कृपालु, मतलब कृपा का पात्र बनाना चाहूंगा, और आप लोगों को भी। बोले गुरु जी नित्य है, ये बात 100% सत्य है। तो फिर गुरु जी का आविर्भाव तिरोभाव कैसे? वो ऐसे कि शास्त्रों में वर्णन है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ भैया। चैतन्य चरितमृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, यद्यपि अमर गुरु चैतन्य दास तथापि जानियामि तहार प्रकाश।
भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा है 11वें स्कंद में भागवत जी में कि आचार्य माम विजान्यात ना अमन्य परिचिता ना मर्त्य बुद्धि आसुए सर्वदेव मयो गुरु। परंतु हम तो गुरु जी को अपनी इन जड़ चक्षुओं से देखते हैं, तो हमें वो अपने जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो गुरु जी नित्य है, तो उनका आविर्भाव तिरोभाव कैसे संभव है? वो ऐसे संभव है कि जिस प्रकार, समझने वाली बात है, गुरुत्व देना थोड़ा सा इस पे, कि जिस प्रकार कृष्ण ने ब्रजवासियों से गोवर्धन पूजा कराई, गोवर्धन के रूप में भी स्वयं पूजित हुए कृष्ण, और स्वयं खुद भी कर रहे हैं पूजा, यानी कृष्ण स्वयं की पूजा स्वयं कर रहे हैं। उसी प्रकार गुरु जी अपराकृत होते हुए भी, भगवान से अभिन्न है ना, अपराकृत होते हुए भी हमारे लिए उपस्थित हुए जड़ चक्षुओं के सामने, और हमारे माध्यम से, यानी हमें सिखाने के लिए, खुद ही हमें सिखाने के लिए खुद ही हरि नाम कर रहे हैं, यानी कि भगवान आश्रय रूप में होते हुए भी अपनी पूजा कर रहे हैं खुद ही। जैसे भगवान ने ब्रजवासियों से गोवर्धन पूजा कराई और खुद भी की, स्वयं भी की, ठीक है। जिस प्रकार गंगा जल के द्वारा ही गंगा जी का अर्चन होता है, उसी प्रकार भगवान गुरु रूप में आके हमें सिखाने के लिए अपनी पूजा, अपने नाम का प्रचार खुद करते हैं। अब तो समझे, बड़ी सरल भाषा में बोला कि गुरु जी के रूप में भगवान स्वयं आते हैं और अपने, हम बद्ध जीवों के लिए, हम बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए, क्योंकि हमारा तो और कोई साधन नहीं। जैसे अर्जुन था, अर्जुन यद्यपि कृष्ण के साथ रहता था, परंतु उनका वास्तविक रूप वो देख पाया नहीं? देख पाया। कब देख पाया? जब भगवान ने उनको योग्यता प्राप्त की, प्राप्त कराई, मतलब योग्यता दी, जब उनको दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य चक्षु प्रदान करे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण का वास्तविक रूप देखा। उसी प्रकार गुरु जी हमारे समक्ष हैं, भगवान गुरु जी के रूप में उपस्थित है, परंतु हम गुरु जी को नहीं देख पा रहे उस रूप में। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हमारी वो योग्यता नहीं है। वो योग्यता कब आएगी? बोले योग्यता बिचारे किचु ना पाई तुम्हार करुणा सार है, जब हम पूरी तरह गुरु जी के चरणों में समर्पित होंगे। एक समय मैं भी थोड़ी देर पहले उसका पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, कि केशव जी श्री केशव भक्ति प्रज्ञान केशव जी गोस्वामी महाराज जो थे हमारे परंपरात्पर गुरु जी, वो, उन्होंने एक समय प्रभुपाद ने अपने कुछ शिष्यों से कोई सवाल किया, पूछा कि सर भक्ति, सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है, या सर्वश्रेष्ठ भक्ति का साधन क्या है? तो उन्होंने बताया कि गुरु जी के चरणों में सब कुछ समर्पित करते हुए भक्ति करनी। गुरु शुश्रूषया भक्तया सर्व लब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधनेन च। बोला कि भक्ति क्या है वास्तव में? यदि भक्ति को एक शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करा जाए ना, तो भक्ति क्या है? गुरु जी के चरणों में सब कुछ समर्पित करते हुए भगवान का नाम लो, ये भक्ति है। अब गुरु जी पे थोड़ा, मतलब गुरु वैष्णवों पे थोड़ा दृष्टि डालते हैं इस चीज को लेके। बोले हमारे गुरु जी क्या है? गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अज्ञान रूपी अंधकार को जो मिटाने के लिए ज्ञान रूपी जो क्या देश, अंजन, अंजन प्रदान करे, ठीक है। अब वो अंजन कौन सा है? वो अंजन क्या है? यदि गुरु जी देते तो है, गुरु जी देते, हम सबको पता है, हम दिन में 10 बार बोलते भी है ये बात, लेकिन वो अंजन कौन सा है? बोला प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम शाम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। बोला प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जो प्रेम का अंजन है गुरु जी वो अंजन प्रदान करते हैं। कहते तो है ज्ञान अंजन शलाकया, बोलते हैं ना गुरु जी के लिए। गुरु जी कौन सा अंजन देते हैं? इसका जवाब है ब्रह्म संहिता में। बोले प्रेमांजन छुरित, प्रेमांजन, प्रेम का अंजन देते गुरु, तब तो भगवान के दर्शन होते हैं। बोले कौन दे सकता है? बोले संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम शाम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूप। भगवान के अचिंत गुण स्वरूपों को वो ही देख सकता है जिसे प्रेम का अंजन प्राप्त हो। और प्रेम का अंजन कहाँ से प्राप्त होता है? भैया गुरु जी से प्राप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। समझे? ज्यादा बातें क्या ही कहूं, मैं खुद आज तक अपना साधन ठीक से नहीं कर पा रहा। गुरु महाराज की कृपा से जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है चल रहा है, भैया अपना तो कुछ हो ही नहीं रहा। परंतु
अपने जो वैष्णव जन है उनकी वाणी का वो मैं थोड़ा सा यदि चर्वित चर्वण करूं, तो मैंने भक्ति रक्षक श्रीधर जो गोस्वामी महाराज थे, प्रभुपाद के जो अंतरंग भक्त थे, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, उनका मैं एक नोट पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले, गुरु जी की तिथि के लिए ही पढ़ रहा था उस चीज को। तो उन्होंने एक बड़ी सटीक बात की, जैसे प्रभुपाद एकदम कड़वा सत्य बोलते थे ना, चाहे वो किसी को प्रिय हो या अप्रिय हो, कोई ग्रहण करो या मत करो, प्रभुपाद उसी को बोले परिवेशन वही करते थे जो हित के लिए हो। वास्तव में अच्छा वेद वही होता है जो क्या करे, जो वास्तव में अच्छा वैद्य वो होता है जो जो बीमार व्यक्ति का इलाज करने के लिए उसे कड़वी दवाई दे, ना कि बीमार व्यक्ति यदि जो चाहे उसे वो दे, है ना। तो प्रभुपाद ने जो बात कही, प्रभुपाद के द्वारा भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज ने जो बात कही, प्रभुपाद की वाणी, तो उन्होंने बोली कि इस दुर्लभ मानव जन्म में, ये जो हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, उन्होंने बोला है कि अ, ऐसा नोट में लिख रहा, भैया मैं यदि कोई कड़वी बात हो तो मुझे क्षमा कर देना, मेरा कुछ भी नहीं, सब प्रभुपाद के भक्तों का है, प्रभुपाद का है। उन्होंने साफ साफ ये बोला कि ये जो मनुष्य जीवन है, बोले ये मिलाई क्यों है, सर्वोत्तम और सर्वप्रथम कार्य। सर्वोत्तम के साथ सर्वप्रथम क्यों बोला, बोले कि सर्वोत्तम तो है ही, लेकिन सर्वप्रथम करना चाहिए। बोले क्या, बोले सर्वोत्तम सर्वप्रथम कार्य क्या है जीव का, बोला कि अपने गुरु की आविर्भाव, बाकायदा बोला है कि आविर्भाव तिथि का पालन करना, आविर्भाव तिथि की आराधना करना। यहाँ पे उत्सव शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया या उसको परिवेश नहीं किया। उत्सव शब्द को क्यों नहीं करा, ये भी सोचने वाली बात है। बोला इसलिए नहीं किया कि उत्सव होता है क्षण भंगुर, आराधना होती है जीवन पर्यंत। इसलिए उन्होंने ये बोला कि श्री गुरुदेव की आविर्भाव तिथि की आराधना करना, उत्सव नहीं बोला, आराधना बोला। उत्सव होता है कुछ समय के लिए, लेकिन आराधना होती है जीवन पर्यंत। तो बोले कि उस आराधना को करना ही जीव का परम कर्तव्य है। यदि इस बात को संसारी व्यक्ति के सामने कहा जाए तो बोले क्या पागल आदमी है भैया, कमाए नहीं, खाए नहीं, बच्चे पैदा नहीं करे, समझे। लेकिन इस चीज को ग्रहण करेगा कौन, हम कैसे करेंगे, पात्रता तो नहीं है, कौन देगा, बोले गुरुजी देंगे। गुरुजी कब देंगे, फिर बात वहीं आती है, भक्तया शुश्रूषया भक्तया सर्वा क्या बोल, मैं अभी बातों के चक्कर में भूल गया, गुरु जी कथा के चक्कर में, गुरु शुश्रूषया भक्तया सर्वलब्धार्पण। बोला गुरु जी की जब भक्ति करोगे, कैसे करोगे, सब कुछ समर्पित करके, तब तो होगा ना। अच्छा, इस विषय में एक बात भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी जी की याद आ गई, विषय से ज्यादा भटकूंगा नहीं। उन्होंने एक बात बोली, बोले कि तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, यदि गुरु में आस्था नहीं है तो भी ठीक नहीं। बोला भगवान की भक्ति भी कर रहे हो, गुरु जी की भी भक्ति पूरी तरह कर रहे हो, तो भी ठीक नहीं है। बोले क्यों ठीक नहीं है, बोले सतीर्थ गुरु, गुरु भ्राता अथवा अन्य वैष्णव या गुरु भाई जितनी, यदि उनमें भी हमारी समान भक्ति या समान आदर नहीं है ना, यथा योग्य आदर नहीं है, तो भी कोई फायदा नहीं। बोले भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि गुरु में और कृष्ण में भक्ति तो है, परंतु गुरु भ्राताओं में अथवा वैष्णवों में हमारी प्रीति नहीं है ना, तो अभी हम भक्ति में प्रवेश करने योग्य भी नहीं बने हैं। प्रवेश करना तो दूर की बात है, भक्ति में प्रवेश करने योग्य भी नहीं बने। विषय से ज्यादा भटकूंगा नहीं। तो उन्होंने भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी पाद ने यह चीज जो कही है, साथ में उन्होंने कहा कि क्यों गुरु जी की जो आविर्भाव तिथि है उसकी इतनी महिमा क्यों है। यहां तक कि इसमें कोई भी अपराध या पाप नहीं है भैया, यहां तक कि भी कृष्ण जन्माष्टमी से भी ज्यादा विशेषता गुरु जी की आविर्भाव तिथि की है। मैं कुछ दिन बाद चिराग प्रभु को या थोड़ी देर बाद में वो उस नोट की बाकायदा फोटो खींच के भेज दूंगा ग्रुप में, देख लीजिएगा। ये बात मैं बिल्कुल भी अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ सब ये बात लिखी हुई है
पत्रिकाओं में मैंने पढ़ी थी, बाकायदा उसका एग्जाम्पल भी है कि गुरु जी की जो आविर्भाव तिथि है ना, उसकी महिमा कृष्ण जन्माष्टमी से कहीं अधिक बढ़ के है। क्यों है? इस चीज को समझते हैं। बोले भैया देखो, कृष्ण आए, कृष्ण आके अपनी लीला करके अपने धाम गए, महाप्रभु आए, महाप्रभु आए, महाप्रभु ने प्रेम दान किया, महाप्रभु का विशेष अवदान। उसके बाद में रूप गोस्वामी पाद अथवा हमारे प्रभुपाद, हमारे परम गुरु जी सब आए, सब आए, ठीक है, सबने। परंतु जो कृपा, जो चीज हमारे ऊपर हमारे गुरुजी ने करी है, हमको ग्रहण करके, हमको भगवान के चरणों में समर्पित करके, हमें हरि नाम देके, वो किसी ने करी? वो तो किसी ने नहीं करी, क्यों? गुरुजी ने की। ये इसीलिए गुरु की जो विशेषता है ना, वो भगवान से कहीं अधिक है। तो विषय से मैं भटकू ना, इसीलिए मैं वापस श्रीधर गोस्वामी पाद की बात पे आता हूँ। तो श्रीधर गोस्वामी पाद उस पत्रिका में उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि बोले कि जो हमारे गुरु जी को क्या बोला है, गुरु जी को बोला है उन्होंने आकार विग्रह। किसका? कल्याण आकार विग्रह। कल्याण का आकार विग्रह है गुरु जी, ऐसा बोला उन्होंने। ऐसा क्यों बोला? बोले कि ये जो हमारा भगवत विमुख जीवन है ना, बोले गुरुजी ने हमें भगवान की सेवा में प्रवेश दिलाते हैं, बलपूर्वक भी दिला देते हैं, बलपूर्वक दिलाते हैं। नित्यानंद प्रभु ने बलपूर्वक कृपा करी ना करी जगाई मदाई पे। तो उसी तरह कि जीव के कल्याण के लिए वैष्णव जन, गुरुजन क्या करते हैं? बोले बलपूर्वक भी उनको भगवान का, बोले जैसे बच्चा होता है, बच्चे का मुंह बीच के हाथ पैर पकड़ के उसे दवाई जबरदस्ती पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं? कि भैया उसका कल्याण ही उस दवाई से होगा, वो ठीक ही उस दवाई से होगा। बच्चे तो कोई भी दवाई नहीं लेना चाहता, लेना चाहता कोई बच्चा दवाई? कोई नहीं लेना चाहता। उसी तरह हम भगवान नाम लेना चाहते हैं, हम नहीं लेना चाहते, परंतु गुरुजी बलपूर्वक दे देते हैं। तो बोले कि वो आकार विग्रह उस दिन, उस तिथि को इस धराधाम पे आए, किसके लिए? हमारे लिए। प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य ये है कि वो से केवल मात्र भक्ति क्या है? बोले केवल मात्र अपने गुरु जी का गुण कीर्तन करने में ही अपना जीवन निकाल दे, तो ये जीवन सफल है, तभी ये भक्ति है। बोले कृष्ण का कीर्तन, बोले कृष्ण भगवान का कीर्तन हम क्या करेंगे, जिनको देखा नहीं, जिनको सुना नहीं, कुछ किया नहीं? किसने किसने बताया हमें भगवान के बारे में? बोले हमारे गुरु जी। बोले यद्यपि अप्राकृत वस्तु ना ही प्राकृत गोचर, यद्यपि अप्राकृत वस्तु ना ही प्राकृत गोचर। बोला गुरुजी भी तो अप्राकृत है, तो इस जड़ जीवा से उनका कीर्तन कैसे संभव है? गुरुजी भी तो अप्राकृत है। बोला इस विषय में श्री बृहद भागवतामृतम में श्री सनातन गोस्वामी पाद ने नारद मुनि जी का जो है एक वक्तव्य उदाहरण के तौर पे प्रकटित किया था। उन्होंने बोले रसने रसने ते महद भाग्यम एतदेव यदि हितम किंचिद उदार किंचिद उच्चार ये वैशान तत्प्रियाणाम स्वशक्ति था। ठीक है, बोला कि रसने मैं तेरा महाभाग्य समझूंगा, तू भगवान के अति प्रिय भक्त जनों का यदि कीर्तन करे तो मैं तेरा महान भाग्य समझूंगा। नारद मुनि जी अपनी जिह्वा को कह रहे। बोला कि जीव का कर्तव्य क्या है? बोले वैष्णवों का, गुरुजनों के कीर्तन करते करते यदि ये जीवन बीत जाए तो हमारा जीवन सफल है। ज्यादा आत्मकथा ना करके गुरु कथा करना। आजकल तो मुझ जैसा आदम व्यक्ति तो आत्मकथा करता है, गुरु कथा होती होती ही नहीं, हर जगह अपनी बड़ाई। परंतु गुरु जी क्या है? गुरु जी को यदि जड़ बुद्धि से, गुरु कृपा से ही समझने का प्रयास किया, बोले क्या? बोले श्री विग्रह धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर माज जना दो। बोले जो भगवान की, ये गुरु जी की सेवा, गुरु जी की सेवा कहाँ से बतलाइए? बोलो प्राकृत से अप्राकृत कैसे? बोले श्री विग्रह धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर माज जना दो युक्त से। तो गुरु जी की जो सेवा है, बोला कहा मंदिर मार्जन से, श्रृंगार से लेकर कहाँ पे? निकुंज यूनो रति केली सिद्ध या मयाली भेरु युक्ति अपेक्षणीय तत्राति दाक्षा दति वल्लभश्च वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। बोले क्या? बोले ये देख, मतलब गुरु जी गागर में सागर है, गागर में सागर। गुरु जी की सेवा, प्राकृत सेवा, श्री प्राकृत सेवा और अप्राकृत सेवा,
बोला प्राकृत जगत में क्या करते, बोले शीघ विग्रह धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जत जनाब। ठीक है। और अप्राकृत क्या है, निकुंज यूनो रति के लिए सिद्ध है, या में तो गुरु जी क्या क्या नहीं दे सकते क्या, जो रूप गोस्वामी जो रूप गोस्वामी का अवदान क्या गुरु जी नहीं दे सकते। रूप गोस्वामी के लिए प्रणाम मंत्र क्या है, बोले श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। रूप गोस्वामी जी के लिए तो बोला गया ना, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। तो क्या ये गुरु जी के लिए नहीं कह सकते श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। बोले तो गुरु जी जो जो रूप गोस्वामी पाद ने दिया वही तो गुरु जी हमें प्रवेश कर रहे हैं। तो महाप्रभु से लेकर हमारे गुरु जी तक जो पूरी गौड़िया गुरु वर्ग धारा है, हमारे गुरुदेव में सारे वैष्णवों का प्रकाश स्वरूप है। परम गुरु जी, परम गुरु जी का जो वैशिष्ट है, जो अवदान है ना, छोटी सी बात कहना चाहूंगा, समय अभी बहुत कम रह गया। सीमित समय में असीमित असीमित वस्तु की व्याख्या करना कदापि संभव नहीं है, परंतु अपने कल्याण के लिए, अपने सबके जो भी भगवान की कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, दोनों तरफ से कल्याण होता है, कीर्तन करने वाले का और श्रवण करने वाले का। बस उस कल्याण के लोभ से, गुरु पद्म की प्रीति के लोभ से ही मैं ये सारा प्रयास करने का भी प्रयास कर रहा हूं, प्रयास का भी प्रयास कर रहा हूं। असीमित वस्तु की कदापि व्याख्या संभव ही नहीं है सीमित समय में, परंतु हमारा ही कल्याण होगा इससे, इस लोभ से। बोले गुरु जी की यदि किसी एक चीज पे दृष्टि डालू जो मेरे मन में आई, किसी एक चीज पे दृष्टि डालू जो मेरे मन में आई, बोले गुरु जी के बारे में मैं एक समय ऐसा मतलब मन में विचार चल रहा था कि मैंने गुरु जी असाधारण भी है और दिखने में साधारण भी। महाप्रभु के कुछ गुण बतलाए हैं, महाप्रभु के सारे गुण गुरु जी में है भाई, बोले है ना कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य निर्दास तथापि जानिया में ताहर प्रकाश। तो महाप्रभु से तो अभिन्न है हमारे गुरु जी। तो महाप्रभु का एक विशेष गुण है, बोला क्या वात्सल्य का कोटि, कोटि वात्सल्य मतलब कोटि समुद्र के समान वात्सल्य महाप्रभु में, तो वो गुरु जी में भी। एक समय की बात है, क्या हुआ कि एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, सबके साथ अपने अपने गुरु जी के जो है अनुभव है, मैं एक एक अनुभव जो मुझे लगता है वो मैं आप सबको सामने उपस्थित कर रहा हूँ। ये बात है 2021 की। पूज्य पास श्रीधर गोस्वामी महाराज की भागवत चल रही थी जनकपुरी मठ में, और गुरु जी उस समय वहीं पे थे। तो मैं जाता था प्रतिदिन वहीं पे कथा सुनने के लिए, तो गुरु जी के पास में रूम में रुकता था। तो उस दिन क्या कीर्तन हो रहा था शाम को संध्या आरती पे, तो बड़ी वाली जो करताल थी वो बजा रहा था मैं। तो स्पीड में जैसे बजाई तो मेरी ये वाली उंगली जो है ये कट गई थी। और भीड़ थी, आरती में पूरी भीड़ थी, और सब अपने कीर्तन में नाचने गाने में सब मगन थे। गुरुजी मेरे, मुझे ध्यान नहीं था, गुरुजी मेरे पीछे खड़े हुए थे, इस जो स्टेज बनी हुई थी भागवत जी जहाँ पे रखी हुई थी, गुरुजी वहां खड़े हुए थे। तो इस चीज को ना मैंने घर पे आके शांति से बैठ के सोचा था, उस समय मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अब मेरी उंगली कट गई और ब्लड जा रहा है उसमें से, और गुरुजी की निगाह, इतने सारे भीड़ में गुरुजी की निगाह थी मेरे ऊपर। मैं मतलब बड़ी असाधारण बात है ये, कि मतलब भीड़ इतनी सारी, सब कीर्तन कर रहे, सब नाचने गाने में, और गुरुजी एक एक को देख रहे थे, एक एक को देख रहे थे गुरुजी। तो मेरे पे भी नजर होगी। अब मेरी उंगली कट गई, ये मैंने जैसे हाथ पीछे किया ना, तो गुरुजी ने तुरंत मेरा हाथ ऐसे पकड़ा। मैं देखा किसने पकड़ा, मुझे पता नहीं था गुरुजी है। गुरुजी ने मेरा हाथ यहाँ से ऐसे पकड़ा, और भागवत जी के पास ना केला रखा हुआ था, केला छील के मेरी उंगली ऐसे केले में डाल दी। केला ठंडा होता है ना, और मुझे बड़ा मतलब बड़ा दर्द हो रहा था उस समय पे, बहुत ब्लड जा रहा था। लेकिन गुरुजी ने, और ऐसे नहीं डाल दी, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़े रखा करीबन 5 से 7 मिनट कम से कम। गुरुजी वहीं थे, गुरुजी ने मेरा हाथ यहाँ से कलाई से पकड़ के और केला में डुबा के रखा, मतलब केला फाड़ के उसके अंदर दे दिया, केला ठंडा होता है ना। तो गुरुजी ने तुरंत, उस समय वहां पे कुछ था नहीं, ना पट्टी ना कुछ। तो मतलब सोचने में नहीं इतनी खुशी होती है उस चीज को, कि मतलब
इतना प्रेम, क्या मतलब अपूर्व, वर्णन ही नहीं कर सकते उसका। ये तो मैं मतलब बस आप लोगों के सामने, अपने गुरु भाई बहन के सामने गुरु जी की एक महिमा के रूप में मैंने परिवेश किया है, इस चीज को रखा है कि गुरु जी ने मतलब कैसे उनका वात्सल्य, क्या चीज में हाथ कट गया, तुरंत लेके, मुझे ध्यान नहीं कुछ नहीं, मेरा हाथ पकड़ के रखा। और फिर उसके बाद में फिर मैं रुका, फिर हाँ रश्मि दीदी, फिर मैंने गुरु जी को आया, मैंने 11 साढ़े 11 बजे दंड किए, मैंने ठीक है गुरु जी मैं जा रहा हूं। नहीं, 10 साढ़े 10 बजे आया मैं, 11 साढ़े 11 बजे दोबारा आया। तो मैंने दंडवत किया, मैं जा रहा हूँ, रश्मि दीदी वहीं खड़ी हुई थी। तो मैं, गुरुजी ने बोला ठीक है जाओ, गुरुजी ने प्रसाद दे दिया। मैं 11 साढ़े 11 बजे फिर आ गया, मैं श्रीधर महाराज जी के रूम में चला गया, तो मैं वापस आया दंडवत में, गुरुजी अब मैं जाऊं। तो रश्मि दीदी बोली एकदम हंस के, अरे तू तो चला गया था, तू यहाँ पे अभी क्या कर रहा है? तो गुरुजी बोले, ये कहाँ जाता है, ये तो 1 बजे तक यहीं रहता है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने गुरु की, देखो महिमा तो सभी शिष्य गाते हैं और सभी शिष्य का कर्तव्य है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ गा रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ 100% सच बोल रहा हूँ भैया। गुरुजी ने बोला कि ये 1 बजे तक यहीं रहता है। मैंने यार, बड़ी अजीब बात है, 1 बजे तक यहाँ रहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आई ये बात। ये बात मुझे समझ आती है करीबन 15-20 दिन बाद। कैसे आती है वो बताता हूँ। मैं रोज घर पे आता था, 12 साढ़े 12 बजे तक घर पहुंचता था, अपना हरि नाम उठा के हरि नाम करता था, और पूरे दिन फिर उस समय पे आधे घंटे हरि नाम करते करते सोचता था कि मैंने आज कैसा समय बिताया, मतलब क्या क्या करो, गुरु जी के पास बैठा, क्या सेवा करी क्या नहीं करी, सारी चीज सोचता था। है तो मेरा नियम था 1 बजे सोने का, और मैं 3:30 बजे जगता था फिर दोबारा से। तो मैं ये सोचा बाद में, मैंने ओ मैं 1 बजे तक वहीं के चिंतन में रहता था, मतलब गुरुजी के चिंतन में रहता था 1 बजे तक। तो गुरुजी ने इसलिए वो बात बोली कि ये तो 1 बजे तक यहीं रहता है, तो मैं सोच के इतनी खुशी हुई मुझे, मतलब कैसे गुरुजी कभी कभी एक, मतलब बोलते हैं ना, प्रकाश की किरण मात्र देते हैं अपने आप को दर्शाने के लिए। समझ पाओ तो समझ पाओ, ना समझ पाओ तो गाड़ी छूट जाएगी प्लेटफॉर्म से। तो मतलब गुरुजी का ना अनुभव ही अलग है ये। इसमें मैंने गुरुजी की वात्सल्यता के लिए बताया था कि गुरुजी, और फिर 2 दिन बाद गया नहीं, फिर मैं रेगुलर गया था ना, जैसे चौथे दिन की बात है, 3 दिन कथा में गया, गुरुजी रोज पूछते, हाँ ठीक है? मैंने, जी गुरुजी ठीक है। अब मत बजाना इतनी जोर से। मैंने ठीक है गुरुजी। और गुरुजी जब हंस के ऐसे देख के बोलते हैं ना कि अली गांव का स्तंभ है ये मेरा, जब ऐसे बोलते। एक बार सुचित्रा दीदी के घर पे हम सब गए थे, मैं पापा वगैरह। तो पापा ऐसे मेरी थोड़ी शिकायत कर रहे हैं कि गुरुजी ये बात नहीं सुनता रही है। जैसे माता पिता होते हैं, उनका भी अपना ही एक प्रेम होता है, परंतु गुरु जैसा प्रेम मुझे नहीं लगता। कि मुझे लगता है कि ये सत्य है ही नहीं। तो गुरुजी ऐसे वॉश बेसिन पे हाथ धो रहे और ऐसे हंस के मेरी तरफ देख के बोले, "ए, ये मेरा अली गांव का स्तंभ है।" मतलब क्या खुशी, मतलब क्या ही बोलूं। इस बात से एक चीज याद आई कि बोले भगवान के जो गुण है ना सारे, कृष्ण के जो गुण है, कृष्ण के भक्तों में भी है ना? तो कृष्ण के गुण कृष्ण के भक्तों में कैसे बोले, जैसे ही भगवान कृष्ण ने रास के समय में हर गोपी के साथ में एक कृष्ण का रूप धारण किया। हर रूप में आए ना, हर गोपी के साथ में। तो हर गोपी को क्या लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ है। हर गोपी को तो ये लग रहा था ना, कृष्ण मेरे साथ है। ऐसे ही गुरु जी का ना हर शिष्य के साथ एक ऐसा संबंध है, उन्होंने एक ऐसा प्रेम दिया हुआ है कि हर शिष्य को लगता है कि गुरुजी सबसे ज्यादा मेरे करीब, गुरुजी सबसे ज्यादा मेरे करीब है। हर कोई ऐसे पूछते हैं, मतलब जब मम्मी जाती है, मैंने बहुत सारे शिष्य को देखा है कि घर परिवार सब ठीक है, सबसे ऐसे इतने अंतरंग होके बात करते हैं कि सबको एक प्रसन्नता संचारित हो जाती है सबके हृदय में। मेरा भजन साधन क्या है क्या नहीं है वो मुझे पता है भैया, मैं तो जी रहा हूँ। परंतु गुरु महिमा एक अपने आप को देख के ना ऐसा लगता है कि कभी प्राप्ति नहीं हो सकती भगवान की सेवा, लेकिन जब गुरु जी की तरफ देखते हैं, उनके वचनों को देखते हैं ना, तो एक ऐसा लोभ जागृत होता है, ऐसा लोभ जागृत होता है ना कि लगता है कि हाँ, कि प्राप्त होगी। मेरी दादी ने, एक छोटी सी बात कह दूं, समय हो गया। मेरी दादी ने एक समय बोला गुरु जी से, पढ़ी लिखी नहीं है उस समय की, परंतु हरिनाम करती है, उनकी है गुरु जी के साथ में, गुरु जी की कृपा से उनकी रुचि है गुरु जी में। तो बोली, गुरु जी मैं अपना नाम भूल गई, आपने जो नाम दिया था। अब मैं ऊपर जाऊंगी तो मुझे तो अंदर ही नहीं घुसाएगा कोई। मेरी दादी को किसी ने ऐसा बोल दिया था कि जो गुरु नाम देते हैं ना, वो ही मरने के बाद ऊपर पूछा जाता है तो जाते हैं। उन्होंने अपने सीधे स्वभाव से ऐसे ही बोला,
गुरुजी से, अभी जब रिसेंटली आए थे गुरुजी घर पे कार्तिक में। गुरुदेव, मैं तो नाम ही भूल गई मैं, जो आपने नाम दिया था, अब मैं ऊपर कैसे जाऊंगी? तो गुरुजी ने ऐसे हंस के बोला, ये बात मैंने नहीं, ये बात तो सबने नोटिस करी थी, ये बाद में चर्चा हुई थी घर में। बोले, गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, तुम ऊपर आओगे ना, ऊपर में तुम्हें हम ही मिलेंगे सामने, हम तुम्हें अपना आप अंदर बुला लेंगे। मतलब क्या, एक मतलब साधारण सी बात का साधारण असाधारण जवाब कैसे दिया गुरु। तो ये तो मेरे गुरु महाराज की महिमा है। मतलब पूरा जीवन, पूरी जीवन ही बोलूं ना, तो उन महापुरुष का कभी भी मैं पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकता और ना कर पाऊंगा। बस गुरु महाराज, कहने के लिए तो बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ, पर अभी लग रहा है कुछ कह ही नहीं पाया, अभी तो कुछ कह ही नहीं पाया। परंतु ये लोभ, ये कभी पूरा ही ना हो, कभी मुझे संतुष्टि ना हो अपने गुरु की महिमा गाते गाते, कभी ऐसा ना लगे कि हाँ आज पूर्ति हो गई, मैंने बोल दिया। मैं चाहता हूँ कि ये बात, ये लोभ मेरे हृदय में सदा बना रहे कि गुरु जी मैं कुछ कह नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया आपकी सेवा। गुरु महाराज, आपकी आविर्भाव तिथि पे आपके श्री चरण कमलों में ना, मैं बस ये ही प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस अपराकृत धन प्रेम संपदा का आप वितरण कर रहे हो ना, बलपूर्वक उसका अधिकारी बना दे, और जिस उद्देश्य से आप इस धराधाम पे आए, आविर्भूत हुए, वो उद्देश्य मैं ग्रहण कर पाऊं आपका। और बस जिस प्रकार आप इस जगत में आविर्भूत हुए ना, ऐसा आपका नित्य आविर्भाव मेरे हृदय में हो जाए। मैं बस, मेरा जीवन सफल, और मैं कुछ नहीं चाहता। यद्यपि मेरे से कोई भी त्रुटि संभव तो है और हुई भी होगी, आप सब मेरे गुरु भाई बहन मुझसे बड़े हो, मुझे क्षमा कर देना, और मेरा भजन साधन बढ़े ऐसा मुझे आशीर्वाद देना। मुझसे कोई त्रुटि होगी हो, प्रभु जी क्षमा करना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर पुष्पांजलि दी आपने गुरुदेव के श्री चरण कमलों में। आपसे मैं ये विनती करता हूँ, आपने एक आर्टिकल के बारे में बताया जिसमें ये जी है कि आविर्भाव तिथि जो है वो जन्माष्टमी से भी ज़्यादा विशेष है। तो मैं जी आपसे जी जी विनती जी करूंगा, जी। आप ये आर्टिकल ज़रूर शेयर करें ताकि हम इसको ग्रुप्स में, पेज में, हर जगह जल्द से जल्द इसको फैला पाएं। और आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि जो रूप गोस्वामी पाद देने आए थे वही गुरुपाद पद्म दे रहे हैं। जैसे कहते हैं, चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेनो भूतले। तो गुरुपाद पद्म हमारे श्रीपाद भक्तिवेदांत वन महाराज जी भी यही कर रहे हैं। उसमें ये जी बिल्कुल। दृष्टांश आ जाता है कि महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते आते जाति नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हो भी मेरो मन मोर नाम। पिछले 27 वर्ष से भी ज्यादा समय से गुरुदेव हर 3 दिन में फ्लाइट पकड़ते हैं, आप शेड्यूल देख सकते हैं, और दुनिया से किस कोने से, हर कोने में जा जाकर हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, माने कि वो भी महाप्रभु के मनोभिष्ट को स्थापित कर रहे हैं। तो आपने बहुत ही अच्छा इस पर दिया, और आपने जो एक श्लोक बहुत बार कोट किया, गुरु शुश्रा भक्ता है, वो वाला श्लोक जो है, इस श्लोक के बारे जी में हम मैंने भी एक पत्रिका में पढ़ा था। एक बार नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने सभी ब्रह्मचारियों को बिठाया और उनसे पूछा कि भक्ति की डेफिनेशन बताओ। तो बहुत अन्य अन्य ब्रह्मचारियों ने बताया, अन्य विलासिता शून्य में ये भक्ति है, बहुत सारे श्लोक कोट किए। बट हमारे परम गुरु महाराज जी नित्य प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज अर्थात सज्जन सेवक ब्रह्मचारी जी ने ये कहा, उन्होंने यही श्लोक कोट किया कि भक्ति की डेफिनेशन है ये, गुरु शुश्रा भक्ता सर्वलाभनीच संगेन साधु भक्तना ईश्वर आराधनीच, अर्थात गुरु सेवा गुरु भक्ति ही वास्तव में भक्ति है। तो आपने बहुत ही अच्छी पुष्पांजलि दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं विनती करूंगा श्याम सुंदर प्रभु जी, क्या आप मीटिंग में हैं? हरे कृष्ण। हरि बोल। श्याम सुंदर प्रभु जी नरेला से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, क्या आप कृपया करके अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, कैमरा आ गया है। एक बार मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, ये हमारे श्याम सुंदर दास जी हैं नरेला से। इनको सब पांडे जी के नाम से जानते होंगे। गुरुदेव कथा में बहुत बार बताते हैं कि ऐसा गृहस्थ जिसमें स्त्री पुत्र पूरा परिवार तन मन धन से गुरु वैष्णव की, भगवान की सेवा करे, तो वो घर घर नहीं गोलोक वृंदावन होता है।
ऐसा ही एक उदाहरण है हमारे हमारे गुरु परिवार में। पांडे जी और उनके परिवार सारा, इनके बेटी, इनके भाई, सब लोग मिलके गुरुदेव की ऐसी तन मन धन से सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भले ही नरेला में भागवतम हो, लखनऊ में भागवतम हो, हमेशा गुरुदेव की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। मैं प्रभु जी से विनती करूंगा, गुरुदेव के चरणों में उनके शुभ आविर्भाव दिवस पर पुष्पांजलि प्रदान करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने तो इतना बोला कि अब हम क्या बोले। ये सब बिल्कुल मेरी कुछ भी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बस ये गुरुदेव की ही कृपा है, जो भी कुछ थोड़ी बहुत भी सेवा कर पा रहे हैं गुरुदेव की। प्रभु जी आप अपना वीडियो चालू रखना, मैं आपको देख के ही बोलूंगा। हम कुछ हाँ बोल जी नहीं प्रभु पाएंगे, जी, क्योंकि चालू है, आपको आप पता है बोलिए। हम ना कुछ शास्त्र जानते हैं ना कुछ भजन कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत गुरु की कृपा होती है तो मैं उनके सामने किसी तरह पहुंचने की कोशिश करता हूँ। बस यही मेरा है और कुछ नहीं है प्रभु जी। तो बस जो है, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बल दें, शक्ति दें कि मैं दो शब्द कुछ बोल पाऊँ। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महाप्रदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत बंद गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और गुरुदेव से कृपा भिक्षा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव समस्त रूपान गुरुवर्ग के चरणों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी गुरु भाई बहन वैष्णव के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप सबसे कृपा भिक्षा की याचना करता हूँ। प्रभु जी आज जिस सब शुभ अवसर पे ये जूम मीटिंग में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, वो बहुत ही जीवन का अनमोल क्षण है। और मेरी तो कोई योग्यता नहीं है कि हम क्या गुरुदेव के विषय में क्या बोल पाएंगे, क्योंकि गुरुदेव का तो ना मैं कुछ संग कर पाता हूँ, ना कुछ पढ़ पाता हूँ, शास्त्र वेद अध्ययन कुछ नहीं हो पाता है, भजन भी कुछ नहीं, माला वाला भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बस ये समझिए कि गुरुदेव की ही कृपा है कि वो जबरदस्ती कुछ थोड़ा बहुत जो अपने सामने हमें बुला लेते हैं, वो भी कभी महीने में एक दो बार जब यहाँ दिल्ली में होते हैं तभी हम जा पाते हैं, नहीं तो हमारी तो कुछ ये है ही नहीं है योग्यता। प्रभु जी मेरे जीवन में मुझे लगता है कि ये श्याम प्रभु जो है, चूंकि हमारे रिलेटिव हैं, तो उनका भी बहुत ही समझिए कि कृपा थी कि उन्होंने ऐसे सदगुरु से हम लोगों को मिलवाया। नहीं तो हमारे यहाँ तो जो परंपरा है वो यही परंपरा है कि जब कोई सारा जिम्मेदारी अपना खत्म हो जाए, 60 साल 70 साल के हो जाओ, तो जो गुरु का हमारा एक खानदान होता है वहीं जाके अपने गुरु जी से मिलो या उनको घर पे बुलाओ, उन्हीं से बोलो कि गुरु जी हमको मंत्र दे दीजिए, तो वो ऐसे गुरुदेव लोग मंत्र दे देते हैं।
लेकिन सदगुरु क्या होता है, ये अब हम लोगों को पता चल रहा है। जब अपने गुरुदेव के बारे में हम सोचते हैं और देखते हैं कि जैसे जैसे गुरुदेव के बारे में सुना, अभी इतने दिन से मीटिंग में लोग बता रहे हैं, भक्त लोग, कि कैसे गुरुदेव ने भजन किया, किन किन परिस्थितियों में रह के ये भजन किया और साधन किया, तो ये सब सुन के हृदय द्रवीभूत हो जाता है। गुरुदेव का आचरण ही जैसे वही है ना, कि एक है भक्त भागवत और एक है ग्रंथ भागवत। तो गुरुदेव साक्षात उसके प्रतिमूर्ति है। और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा हमेशा लगता है कि जैसे गुरुदेव की प्रीति हम लोगों से बहुत ज्यादा ही है। वैसे गुरुदेव सबको प्रीति करते हैं, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हमेशा फील आता है कि गुरुदेव कुछ विशेष ही प्रीति करते हैं। जब ही जाओ तुरंत हंस के बुलाए ना, तुरंत बस आओ बैठो, बगल में बैठो, अरे वो यहाँ नहीं यहाँ बैठो। जबकि मैं बिल्कुल उस लायक हूँ नहीं, कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जबरदस्ती ही मुझे जो है कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। चिराग प्रभु, जैसा मैं आपसे बोला कि मेरा हरिनाम आपके घर पे ही हुआ है। 2016 में, 2016 से पहले श्याम प्रभु हमारे घर पे आते थे, तो हम लोगों जो है यहाँ से जो राधा माधा गौड़ीय मठ है अपना फरीदाबाद में, राधा अष्टमी पे हम लोग वहाँ जाते थे। यहाँ नरेला से मैं उससे पहले सागरपुर में रहता था, जनकपुरी के पास, और फिर बाद में नरेला शिफ्ट हुआ। तो यहाँ नरेला से हम राधा माँ, ये श्याम प्रभु बुलाते थे कि आज वहाँ आइएगा, वहाँ थोड़ा ये होगा, कीर्तन होगा, कथा होगा। तो वहाँ हम लोग जाते थे और कथा कीर्तन सुनते थे। अभिषेक भी वहाँ शाम को ही होता था, अभिषेक देखते थे ठाकुर जी का, राधा रानी का, और रात में प्रसाद पाते थे और रात भर वहीं रह जाते थे अपने रिलेटिव के यहाँ फरीदाबाद में। अगले दिन फिर वापस आते थे। तो मुझे लगता है कि ये प्रसाद सेवन का ही शायद कुछ ऐसा फल रहा होगा कि धीरे 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 2016 में गौर पूर्णिमा के बाद गुरुदेव की भागवत आपके यहाँ ही चैतन्य प्रभु वहाँ मंदिर में हुई थी जो है, और गुरुदेव आपके यहाँ रुके थे। तो मैं होली के बाद का ही था गौर पूर्णिमा, तो होली में हम फरीदाबाद गए थे। फिर हम अगले दिन आने वाले थे, फिर गौर पूर्णिमा के बाद ये श्याम प्रभु भी वहीं आ गए। तो बोले कि कल से कल मतलब जिस दिन हमें आना था, बोले आज से ही भागवत है गुरुदेव की, तो आप आज रुक जाओ, भागवत सुन के कल जाना। तो हम कहे कि चलो ठीक है, रुक जाते हैं। फिर गए शाम को हम लोग भागवत में, गुरुदेव की भागवत में जब कलश यात्रा निकल रही थी, तो पहली बार मैं वहीं देखा गुरुदेव बाहर, जहाँ से कलश यात्रा शुरू हो रही थी वहाँ खड़े थे। और जो है पहली बार बस वहीं गया और तुरंत ही प्रणाम किया, श्याम प्रभु ने प्रणाम किया तो हम भी वैसे प्रणाम किए। लेकिन हमें ये भी नहीं प्रणाम पता था कि दंडवत प्रणाम क्या होता है या कैसे क्या होता है। सीधा मैं ऐसे, वो भी देखो मेरी बुद्धि, मैं जूता पहना था ऐसे ही लेट गया। तो कुछ मुझे इतना भी बुद्धि नहीं था कि कैसे प्रणाम किया जाता है। फिर कलश यात्रा करके भागवत में आए, फिर कथा सुने, कथा सुन के फिर प्रसाद पाए, प्रसाद पा के फिर गुरुदेव विश्राम में आपके घर पे चले गए। तो फिर श्याम प्रभु ने बोला कि चलो गुरुदेव से एक बार मिल लो, अब जा रहे हैं जब वापस। तो हम कहे चलो। फिर गए, मिले गुरुदेव से आपके घर में। तो गुरुदेव आए, बाहर बैठे, और वही जो है बोले, श्याम प्रभु बोले कि ये लोग माला गुरुदेव इनको दे दीजिए। गुरुदेव ने तुरंत बोला कि हाँ ठीक है, चलो आचमन कराओ इनको। तो आचमन तुरंत कराए। आचमन करा के तुरंत मेरी वाइफ और दोनों बेटियां भी साथ में थी, लेकिन ये दोनों लोग नहीं गए, बड़ी बेटी और वाइफ नहीं गए, लेकिन छोटी बेटी हम दोनों लोग गए। आप यहाँ बैठे, तुरंत वहीं गुरुदेव ने हम लोगों को हरिनाम दे दिया। और जो है बोला 2 माला सुबह 2 माला शाम करना। और जो है बोले कि वो मेरा आध्यात्मिक नाम भी दे दिया, श्याम सुंदर दास। तो ऐसे ही हरिनाम आपके यहाँ हो गया। फिर उसके बाद मन में हमेशा रहता था कि कैसे क्या गुरुदेव कभी हमारे घर पे आएंगे क्या, नरेलम आएंगे क्या, हम बुला पाएंगे क्या, हम सेवा कर पाएंगे क्या।
मन में आता था। उससे पहले मैं एक ज्योतिष के पास गया था 2012 में। तो उन्होंने मुझे रुद्राक्ष की माला दिया था, बोले कि ये शिव पंचाक्षरी मंत्र करो जो है। तो हम करते थे वो भी, फिर गुरुदेव ने जब ये माला दे दिया तो ये भी करने लगे। अब मैं दोनों करता था, वो भी करता था और ये भी करता था। तो एक बार श्याम प्रभु के साथ हम वृंदावन गए। तो वहाँ पहले मैं रात में ये वाला किया जो है अपना, जो शिव मंत्र वाला था वो किया। फिर बाद में जो है ये किया अपना जो गुरुदेव दिए थे। फिर वहाँ आ गए जो है अपना ये नंदन प्रभु। तो नंदन प्रभु बोले कि प्रभु जी ये क्या कर रहे हो? तो हम कहे माला कर रहे हैं। तो बोले कि दो दो माला? तो हम कहे कि हाँ प्रभु जी, एक तो हम ये शिव जी का करते हैं। ये बोले कि नहीं ऐसा नहीं, ये वाला करो आप। ये क्यों करते हो? तो हम, अब हमारे मन में भ्रम था कि अब कैसे क्या करें। फिर जो है गुरुदेव से एक बार मुझे 2016 में ही या 17 में मौका मिला, तो हम गए, गुरुदेव पूछे, मिले। तो गुरुदेव बोले नहीं अब इसकी जरूरत नहीं, आप यही करो जो है। तो यही फिर माला तब से हम करने लगे। जितना हो सकता था 2 माला 4 माला करते थे। 2018 गोवर्धन में फिर हम लोग गए अन्नकूट में। वहाँ फिर गुरुदेव से मुलाकात फिर हुई, दर्शन हुआ गुरुदेव का। फिर उसके बाद में हमारी वाइफ और बेटी ने भी माला ले लिया, बड़ी बेटी ने। फिर अन्नकूट जब कार्तिक खत्म हो गया तो मैं इच्छा जताया गुरुदेव से कि गुरुदेव एक बार नरेला में हमारे घर पे आ जाइए। श्याम प्रभु से बात किए। तो 2018 में कार्तिक के बाद पहली बार गुरुदेव यहाँ नरेला आए, हमारे यादव जी के यहाँ। यादव जी भी 2018 में ही वहीं हम लोगों के साथ ही हरिनाम और हो गया था उनका वहीं गोवर्धन में ही। तो यादव जी के घर पे पधारे, गुरुदेव आए सारे भक्तों के साथ। फिर धीरे धीरे गुरुदेव से थोड़ी प्रीति बढ़ती गई। और गुरुदेव की कृपा के बिना तो मुझे लगता है हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं है। जब गुरुदेव से एक बार मिल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अब सारा काम हो गया। तो मतलब आप ये समझिए, कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये अनुभव, तो अनुभव मेरा एक और बताना चाहूंगा प्रभु जी। 2000 मुझे लगता है कि कोरोना के बाद ही, कोरोना से पहले 2019 में गुरुदेव जो है ये बस्ती गए थे हमारे होम टाउन श्याम प्रभु के घर पे। तो उस समय मैं बोल रहा गुरुदेव से कि गुरुदेव हमारे घर पे भी आइए 10 मिनट के लिए। तो गुरुदेव बोले नहीं अभी नहीं आएंगे, अगले बार जब आएंगे तब आएंगे। तो इन बिटवीन में एक छोटा सा घर बना रहा था वहीं बस्ती में ही। मेरे पास पैसे वैसे तो थे नहीं, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा काम करवा के किसी तरह कर रहे थे। तो गुरुदेव बोले अगली बार आऊंगा तब आऊंगा तुम्हारे घर पे। फिर 2020 कोरोना से पहले फिर श्याम प्रभु बस्ती गुरुदेव को लेके आए। तो उस समय हमारे घर पे गुरुदेव आए, ग्रुप घर बन गया। फिर उसके बाद वहाँ यज्ञ हवन किए, कथा भी किए। बहुत सारे विदेशी भक्त भी थे, सब लोग आए। उस बार 2-3 दिन का टूर था गुरुदेव का, 4-5 दिन का उधर अयोध्या और सब जगह दर्शन हुआ। तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारी अनुभूति है। फिर एक बार हम लोग गए जो है मथुरा मठ में गए। मठ में गुरुदेव भागवत कर रहे थे। तो वहां से मैसेज आया कि आप लोग तो यहाँ आए नहीं। फिर हम और यादव जी दोनों लोग गए मथुरा मठ में गुरुदेव के पास मिलने। तो हम लोग सोचे थे कि आज रात यहीं रुकेंगे। लेकिन गुरुदेव बोले कि यहाँ रुकने की व्यवस्था ठीक नहीं, या तो जाओ वृंदावन रुको नहीं तो घर चले जाओ। तो हम लोगों को वो, हम लोग बोले नहीं गुरुदेव यहीं रुक जाएंगे। तो बोले कि नहीं रुको मत, जो है चले जाओ। तो हम लोग कथा सुने और 8 बजे रात से वहां से निकले। और जो है 10 बजे कैसे नरेला पहुंच गए, कितने स्पीड से गाड़ी चली क्या चली कुछ पता ही नहीं। और 10 बजे घर पहुंच गए। तो मतलब पता नहीं कैसे क्या क्या होता ऐसे चला जाता है। प्रभु जी बहुत सारी चीजें तो अब हमें तो अब वही है कि कुछ अब याद ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या बोलूं जो है।
बस खाली अंदर भावना है कि किसी तरह गुरुदेव हम लोगों की, अभी जैसे प्रभु जी बता रहे हैं ना कि उनकी दादी बोली कि हम नाम भूल गए, तो कैसे हम वहाँ आएंगे भगवान के पास। तो गुरुदेव बोले कि कोई बात नहीं, हम वहाँ मिलेंगे तुम्हें। तो ऐसे ही एक छोटा सा अनुभव है, मैं किसी से आज तक बताया नहीं, अभी मन में आ रहा है कि ऐसे बोल दूं। मुझे एक दिन, मतलब कई महीने हो गए, सपना आया था, ऐसे सोया था रात में तो सपना आया कि मुझे चारों तरफ से कुछ लोग घेर लिए हैं और वो ऐसे भाला लेके ऐसे जो मुझे मार रहे हैं। मुझे मार नहीं रहे हैं, मतलब मारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का था। और गुरुदेव मेरे बगल में बैठे हुए हैं। वो जैसे वो गुरुदेव कभी कभी खाली बंडी ही पहन लेते हैं और नीचे अचला रहता है। तो गुरुदेव मेरे बगल में ऐसे बैठे हुए हैं और एक ऐसे सर्किल सा बना हुआ है। तो उसमें मुझे ऐसा, मतलब सपने में आवाज आ रही है कि वो लोग का आपस में बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं मार रहे हो, क्यों नहीं मार रहे हो। तो कोई ये बोल रहा है उसमें से कि मार तो दे इन्हें हम, लेकिन मैं इनकी वजह से इन्हें नहीं मार पा रहा हूँ। अब ये अनुभव मुझे फिर, मतलब ऐसे हुआ, मैं घर में अपनी माँ को बताया कि ऐसे ऐसे सपना हमने देखा। तो मेरी माँ बोली कि भैया, गुरुदेव साक्षात भगवान है। तो ये जैसा शास्त्रों में भी बताया गया कि गुरुदेव को मेरा ही स्वरूप समझो और हमसे गुरुदेव में मत बुद्धि मत रखो। तो गुरुदेव साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान को हम डायरेक्ट नहीं जान पाएंगे बिना गुरु के माध्यम से। और गुरु के पास वो सारी चीज है जो भगवान के पास है। बस ये है कि गुरु वो सारी चीजें हम लोगों को अनुभव में दिखा रहे हैं, हम समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। बाकी आजकल तो देख ही रहे हैं, चमत्कार को नमस्कार वाला हाल है। जो चमत्कार दिखा रहा है दुनिया भागे जा रही है। लेकिन ऐसे सदगुरु का मिलना बहुत कठिन है जीवन में। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हम लोग ऐसे सदगुरु के चरण आश्रित हैं। बेशक जैसे भी नाटक ही सही, नौटंकी ही सही, मतलब कम से कम अगर इतना आज है, नहीं होते तो हो सकता है पीछे और पता नहीं कहाँ गिरे होते और क्या हो रहा होता। तो कम से कम कुछ तो थोड़ा बहुत तो है। बस गुरुदेव से तो यही प्रार्थना है कि बस ऐसे ही। एक बार मैंने वो प्रभु जी का कथा सुन रहे थे, मुझे लगता है कि वो शायद कोई गुरु पूजा था या क्या था जो है, अपने मठ में ही था। तो वो प्रभु जी का जो है, नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो ये क्या है, आपको जैसे बम्बई जाना है, आप ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाओ, उतरो नहीं कहीं, आप बैठे रहो, आपको इंजन खींच के बम्बई पहुंचा देगा। तो मेरी स्थिति तो प्रभु जी वही है कि ना तो मेरे से भजन हो पाता है, ना साधन हो पाता है। और कमियां तो जितनी मेरे अंदर है शायद ही किसी के अंदर होंगी। तो बस खाली मुझे वही है कि गुरुदेव का ही सहारा है, कि गुरुदेव मेरे जैसे भी जीव को पार लगा दें। और गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारा, इसलिए बार बार गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ कि हमें भी कुछ छींटे अपनी कृपा की दें, कि हम लोग भी थोड़ा सा, मैं स्पेशली मैं कुछ उनकी सेवा कर पाऊँ। बाकी अपने में तो कुछ बल है नहीं। आप जितनी भी चीजें बोले हैं प्रभु जी की, हम ये वो कुछ मैं कुछ नहीं किया हूँ, ना मेरा कोई उसमें रोल है। बस मैं खाली
घूमता दिखता था बस, बाकी मेरा कोई वो उसमें ये नहीं था। सब करने वाले गुरुदेव ही हैं। बाकी तो कुछ मैं सोचा था और पढ़ूंगा, लिख के लाया था, लेकिन कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। तो प्रभु जी बस मुझे अब जो है यही प्रार्थना है कि आप सब हमारे ऊपर कृपा करें, गुरुदेव हमको कृपा हमारे ऊपर करें कि किसी तरह हमारी भी कुछ, वो एक गुरु वंदना ना, मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। तो हमारी तो बस यही स्थिति है प्रभु जी कि हम हमेशा जो है गुरुदेव के सामने तो ऐसा लगेगा कि ठीक है, गुरुदेव प्रणाम करेंगे, सब मान सम्मान सब कुछ करेंगे, लगेगा पूजा करें, कुछ आता भी नहीं फिर भी दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन जिससे कल्याण होना है वो नहीं करते हैं। उनके वचनों से कल्याण होना है वो हम कर ही नहीं पाते हैं, वो हम सुन ही नहीं पाते हैं, ना कथा सुन पाते हैं। गुरुदेव का शास्त्र वो लिखे हैं जो भक्ति भक्ति भगवान हृदय रत्न और सब दुनिया भर, वो मैं घर में रखा भी हूँ खरीद के लाके, लेकिन कभी उसको पढ़ ही नहीं पाता हूँ, कभी उसका अध्ययन नहीं कर पाता हूँ। लेकिन एक दिन प्राण गोविंद प्रभु बोल रहे थे कि ये ऐसा, वो प्रभुपाद स्वामी प्रभुपाद ने बोला कि ऐसा बम है कि किसी ना किसी दिन फटेगा जरूर। तो ऐसा दिन कब मेरी जिंदगी में आएगा कि हम भी कुछ उसका अध्ययन करें, बस ये सब गुरु की कृपा से ही हो पाएगा। बाकी तो प्रभु जी आप सब लोग श्रेष्ठ हैं, आप सब लोग कितने अच्छे से गुरु की सेवा कर रहे हैं, और हम लोग कहाँ गिरे हुए हैं, सोचते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। गुरुदेव यहीं दिल्ली में जब भी कभी ऐसा मौका आता है कि 2 4 दिन 10 दिन, 10 दिन तो कम ही होता है, लेकिन 2 4 5 दिन अगर रुकते हैं, कभी एक दिन वो भी कभी कभी बुलाने पे, कि गुरुदेव पूछ रहे थे तुम लोग आए नहीं, तब पहुंच पाते हैं जो है। लेकिन मैंने एक बार सुना था कि गुरुदेव अगर आपको याद भी कर लिए तो समझो आपके ऊपर कृपा कर दिए। बस ऐसे ही किसी तरह गुरुदेव याद करते रहें। कामी हूँ कपटी हूँ लेकिन आपका ही हूँ नाथ, बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसा भी हूँ, जो भी कुछ है, छल कपट के साथ जो भी कुछ है, तो जैसे वो भगवान के लिए कहा गया ना, सम्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। वैसे ही आप तो करुणा सिंधु हैं, करुणा निधान है, भक्त वांछा कल्प तरु हैं। आप ही जो है मेरे दुर्गुणों के साथ ही हमें अपनाए हैं जैसे, तो आप ही हम लोगों को पार लगाएं। एक बार मैंने सुना था कि अगर अपना कल्याण इसी जन्म में चाहो तो अपने आप को सदगुरु देव के हाथों में बेच दो। मतलब ये है कि आप के ऊपर आपका कंट्रोल ना रहे, आपकी डोर वो है ना, जिंदगी की डोर सौंप हाथ बिना नाथ के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो वैसे ही अपने जिंदगी का डोर गुरुदेव के हाथों में सौंप दो। अब हम कहते हैं लेकिन हम अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं। मन कर्म वचन छोड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। चतुराई से काम नहीं चलेगा, बालक बनना पड़ेगा। जैसे बालक का मन निर्मल होता है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। फिर भी गुरुदेव एक बार कथा में कहे थे, आओ तो तुम कैसे भी आओ, छल कपट के साथ ही आओ, लेकिन आओ तो मैं तो प्रभु जी केवल केवल और केवल मैं
खाली नाटक है। एक बार और प्रभु जी ने एक कथा में कह रहे थे कि अगर कोई दिखावा ही कर रहा है, जैसे दिखावा बोले तो उसमें उन्होंने कथा सुना रहे थे कि वो जो है, जैसे वो वो क्या, दूध पिलाने कौन गई थी भगवान को जो है बन के, पूतना। पूतना तो जो नंद भवन में कैसे प्रवेश पाई, उसने भेष बना लिया, जैसे वहां की जो यशोदा मैया के, ऐसे सारा भेष बना लिया कि जो है, अब वो थी तो अंदर गड़बड़ था, सब छल कपट भरा हुआ था, लेकिन भेष बना लिया। तो हम भी दिखाओ के लिए कुर्ता धोती पहन लेते हैं कभी कभी, तो वो भेष बदल के प्रवेश अंदर पा गई, और अंत में उसको भगवान ने गति क्या दे दिया, बहुत ऊंची गति दे दिया, कथा हम बताते हैं। तो बस उसी तरह है कि हमारे अंदर भी वही सब है, कमियां हैं। बस किसी तरह जो है भगवान गुरुदेव उन कमियों के साथ ही हमारा भी कल्याण करें, क्योंकि अपने में तो कुछ बल है नहीं कि हम साधन कर पाएंगे, भजन कर पाएंगे। बस ये है कि गुरुदेव का ही सहारा है, कि गुरुदेव जो है हम लोगों का भी बेड़ा पार करें। प्रभु जी बस जो है, अब मैं और नहीं बोल पाऊंगा, तो आप सबको चरणों में यही प्रार्थना है, गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है कि नाथ जैसा भी हूँ बस आपका ही हूँ, बाकी के अंदर की चीजें तो सब आप जानते ही हैं। अच्छा, ये बात भी वही है प्रभु जी, अभी देखो एक बात और याद आ गई। अभी गोवर्धन में हम गए थे ना, तो किसी बात को लेके हम पूरा परिवार थे, तो इन्हीं लोगों के ऊपर मुझे कुछ गुस्सा आ गई थी जो है, तो मन ही मन में अपने सोचा कि अब इन लोगों को लेके अब नहीं आऊंगा मैं। तो फिर अगले दिन सुबह हम जो है गुरुदेव से गए मिलने, और गुरुदेव परिक्रमा के लिए निकल रहे थे, और वो लाइट भी कट गई थी वहाँ। तो सुबह सुबह हम दिल्ली के लिए निकल रहे थे, तो हम गए गुरुदेव, गए प्रणाम किए, और उसके बाद में हम गए, गुरुदेव हम जा रहे हैं दिल्ली। बोल तो गुरुदेव देखो, अब हम तो अपने मन ही मन विचार किए थे कि इन लोगों को वजह से हम परेशान, अब इन लोग लेके नहीं आएंगे हम। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है जा रहे हो, लेकिन आते रहना। अब देखो, हम सोच रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, गुरुदेव बोले नहीं ना, आते रहना। तो अब हमारे अंदर की बात तो गुरुदेव तो जान ही रहे हैं। और अब सोचिए, तो वही है ना, जैसे वो भक्त लोग अभी कथा में बताए कि गुरुदेव बोलते हैं कि आपके सांसों से भी ज्यादा निकट हम आपके हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे अनुभव हैं प्रभु जी, लेकिन अब वही कुछ बातें तो मैं जो है शायद नहीं बता पाऊंगा यहाँ। लेकिन बस आप सब लोग कृपा करें, गुरुदेव कृपा करें, किसी तरह हमारा भी जीवन बस ऐसे ही थोड़ा बहुत भी कुछ सेवा करके गुरुदेव का बीत जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर पुष्पांजलि अर्पण करी आपने गुरुदेव के चरणों में। सबसे बड़ी बात है आपने हृदय से बोला, जो बोला सब कुछ आपके हृदय से निकला, और गुरुदेव ने अवश्य ही आपकी प्रार्थना स्वीकार करी होगी। आपने एक चीज़ मेंशन करी कि जो है ये प्रसाद पाने का ही सुकृति बनी होगी कि आपको हरि नाम प्राप्त हुआ 2016 में। तो इस विषय में मैं सभी भक्त लोगों को यह बताना चाहूँगा कि बंगाल में एक हरि कथा हुई थी। उसमें श्रीला गुरुदेव ने बोला था कि जो भी प्रसाद पा रहा है, ये प्रसाद का आयोजन हम सन्यासी लोग क्यों करते हैं, इसका आयोजन क्यों होता है इतना, अ, जैसे दिल्ली भागवतम में होता है इतना प्रसाद, लेविश प्रसाद कराते हैं हमारे कत्याल प्रभु जी, सारे दिल्ली के भक्त लोग मिलकर, ऐसा क्यों होता है। गुरुदेव ने बोला 100% गारंटी, जो भी प्रसाद का जिसने एक दाना भी खा लिया वो कभी ना कभी भक्त अवश्य बनेगा। ये गुरुदेव ने कहा था कि 100% गारंटी वो अवश्य भक्त बनेगा। तो प्रश्न महाप्रसाद की है महिमा है, और आपने इसको भी प्रस्तुत किया।
बहुत सुंदर प्रभु जी। अब हमारे जो नेक्स्ट वक्ता हैं वो शायद आप ही के परिवार से हैं, मीनाक्षी हाँ दीदी। जी प्रभु जी, मेरी छोटी बहन है। बहुत और सुंदर। प्रभु जी आप सब लोगों की कृपा से हम 3 भाई और 4 बहनें हैं। माता पिता सारे लोग जो है गुरुदेव की शरण में है। और बहुत सारे सुंदर। लोग जो है सेवा करने की कोशिश नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं, मन में इच्छा रखते हैं। वो गुरुदेव कभी ना कभी शायद कृपा करके करा ही लेंगे कुछ। तो वो मेरी छोटी बहन है। आप मिले थे लखनऊ में उससे जो हाँ है। जी, हाँ जी, मिले थे। तो जो है वो उसकी भी इच्छा थी कि हम बात कुछ कहना चाहते हैं। तो हम कहे कि हम्म। ठीक है, हम बात पहुंचाएंगे तुम्हारी। और जो है अगर संभव होगा तो जरूर वैष्णव दयालु होते हैं, कृपा जरूर करेंगे जो। जी प्रभु जी। तो मीनाक्षी दीदी, जैसा कि ये प्रभु जी बता रहे हैं, इन्हीं के परिवार से हैं। और जैसा मैंने बताया था पहले कि इनका परिवार पूरा, आप ये खुद ही बता रहे हैं, देखो इतने भाई बहन सब लोग मिलकर गुरुदेव की सेवा का इतना सुंदर प्रयास करते हैं। तो मीनाक्षी दीदी, क्या आप मीटिंग में हैं? हरे कृष्णा। माइक ऑन। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? जी जी, अलाउ कर दूं? हाँ हाँ, अलाउ कर दीजिए। अलाउ वाइल यूजिंग द ऐप कर दीजिए, वो चल जाए। आए हाँ जी माता जी, चल गया है। हरे प्रभु कृष्णा। जी। सभी भक्त लोगों को बताना चाहूंगा, ये अभी जिन वक्ता ने बोला उनकी बहन है। और ये भी गुरुदेव के, अभी लखनऊ में भागवतम हुई थी तो बहुत इन्होंने सेवा किया। गुरुदेव की कथा सुनने भी आए, मॉर्निंग में मंगल आरती भी किया, बहुत अच्छा किया। तो मैं माता जी से अनुरोध करूंगा, गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे कुछ आता नहीं प्रभु जी, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। बस यही मन में मेरे था कि मैं गुरुदेव के लिए कुछ बोलूं, जो मेरे एक्सपीरियंस है उनके लिए उसको मैं बोलूं। आप प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए और सामने रहिए, तब मैं बोल पाऊंगी। अच्छा ठीक है जी, स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण। ठीक ठीक। तो वही है, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है, कुछ भी त्रुटियां हो रही हैं बोलने में, तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं कभी बोली नहीं हूँ। ठीक। तो ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजय शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत बन इति नामिने देयपहां भक्ति चकोरम गौरांग निज प्रेष्ठितम श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी बनम नमस्तुभ्यम। श्री राधिकाय निष्ठितम रसायन कथामृतम संकीर्तम आनंद धाम गोस्वामिनम वनम नमः नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवं च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे गुरुदेव अन गोस्वामी जी महाराज को मेरा सत सत दंडवत प्रणाम है। आप सभी वैष्णव और वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं गुरु के गुणगान करने का प्रयास कर रही हूँ। यदि मेरी वाणी में कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा और अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जीवन में गुरु की महत्ता क्या है, हमें गुरु धारण क्यों करना चाहिए। गुरु धारण करने का कारण क्या है कि जब तक हम अपना कोई गुरु नहीं धारण करेंगे, कोई गुरु नहीं चुनेंगे, तब तक हम भक्ति की अपनी एबीसीडी भी नहीं जान पाएंगे कि भक्ति होती क्या है। जब हमारी कोई भी अर्जी भगवान के सामने समक्ष जाती है, तो सबसे पहले भगवान हमारे गुरुदेव से मिलते हैं। और हमारी अर्जी जब लगती है तो हमारे तरफ से लड़ने वाले हमारे गुरुदेव होते हैं। अन्यथा हम में इतनी योग्यता कहाँ है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें और भागवत प्राप्त कर सकें, लेकिन प्रयास कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों से, और अपने गुरु के चरणों में सेवा करके हम इस चीज का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है
कि हमें गुरु ही नहीं सदगुरु धारण करना है, और सदगुरु में जो भी गुण होने चाहिए वह हमारे गुरुदेव में विराजमान है। हमारी योग्यता इतनी नहीं है कि हम भगवान की सुचारू रूप से पूजा कर पाएं, इसलिए गुरुदेव के चरणों में थोड़ी सी ही अगर सेवा कर सकते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। हमें अपने गुरु में निष्ठा बनाए रखनी है। जब तक गुरुदेव का संग है हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। ऐसी निष्ठा जब हमारी होती है तब गुरुदेव की कृपा से धीरे धीरे हमारी सुकीर्तियां बनने लगती हैं, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन जब यह सुकीर्तियां बनती हैं तो फिर वह फीकी नहीं पड़ती हैं, धीरे धीरे हमारे जीवन में वो हमें आगे बढ़ाती हैं। श्याम प्रभु जी के थ्रू गुरुदेव को हम लोग काफी वर्षों से जानते और सुनते थे, लेकिन कभी भी हम लोग फॉलो नहीं कर पाए गुरुदेव को। कोई था ऐसा कि तब हम लोग के जो भी थे, मतलब हम लोग जो भी था कि मतलब हम लोग का सार्थक जीवन नहीं था, या जो भी था कि हम लोग उनको फॉलो नहीं कर पाते थे, हमारी सुकीर्तियां नहीं बन पा रही थी। 2020 में जब गुरुदेव बस्ती में आए तब हम सब उनको व्यक्तिगत रूप से जानने लगे और समझने लगे। मेरे परिवार के कई लोगों ने हरिनाम लिया, कथा सुना और हवन किया, लेकिन गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मैंने सिर्फ सुना और मोबाइल में देखा। सबको हरिनाम लेता देख मेरा भी मन होने लगा कि मैं भी गुरुदेव के दर्शन पाऊं और हरिनाम लूं। लेकिन अब क्या था, गुरुदेव आके चले गए थे, लेकिन मेरे मन में ये कसक थी कि मैं गुरुदेव से नहीं मिल पाई। 2022 में गुरुदेव फिर लखनऊ, जो कि मेरा मायका है, आए, तब भी मैं गुरुदेव से नहीं मिल पाई। कोई ना कोई कारण ऐसा आ जाता है कि मैं कथा में शामिल नहीं हो पाती थी। मन में उत्कंठा तो बहुत होती थी कि मैं भी गुरुदेव के दर्शन पाऊं और उनसे हरिनाम लूं, लेकिन मेरी सुकीर्तियां नहीं बन पा रही थी। मुझे ये होता था कि घर में सब लोग के पास माला है, सब लोग माला कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ। मेरे मन में हमेशा ये चीज रहती थी। फिर मैंने अपने बड़े भैया श्याम सुंदर दास से कहा कि भैया मुझे भी माला चाहिए, मैं भी माला करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जन्माष्टमी में जाऊंगा, तब गुरुदेव से तुम्हारी वीडियो कॉल बात कराऊंगा। तो फिर देखते हैं गुरुदेव क्या कहते हैं। तो हम कहे ठीक है। फिर वो जन्माष्टमी में गए और वीडियो कॉल पे गुरुदेव ने मुझसे बात की, मुझे हरिनाम दिया। फिर मेरा हरिनाम हो गया, लेकिन मुझे माला नहीं मिल पाई थी करीब 15-20 दिन। तो मैं फिंगर पे हरिनाम करती थी। मुझे ये था कि कितने जल्दी मैं हरिनाम लेके माला करने लगूं। तो इस तरीके से मेरा हरिनाम हुआ। फिर 15-20 दिन में मुझे माला प्राप्त हो गई। तो फिर 2024 में फिर मेरी उत्कंठा लेकिन बनी रहती थी हमेशा कि मैं कब गुरुदेव से मिल पाऊंगी। लग रहा है कि पूरे परिवार मिल चुके थे, सब एक एक इंसान, सिर्फ मैं और मेरे 2 बच्चे नहीं मिले थे। हस्बैंड मेरे अक्सर जब गुरुदेव आते थे तो वो मिल लेते थे, लेकिन मेरा नहीं हो पाता था कि मैं मिल पाऊं। तो फिर 2024 में जब श्याम प्रभु जी के यहाँ भागवतम का आयोजन हुआ, जो 10 अप्रैल 2024 से 16 अप्रैल 2024 तक था, तो उसमें भी ये था कि हाँ आ रहा है डेट, करीब 4 महीना पहले रखा था। तो ये था कि हाँ गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव आएंगे। फिर क्या था कि मैं नवरात्रि रहती हूँ, उसी सेम डेट में नवरात्रि थी, और मुझे कलश पूजन भी मुझे करना रहता था। अब मेरे दिमाग में ये चीज चलती थी कि मैं क्या करूंगी सेम डेट में। ये भी नहीं है कि एक दिन आगे एक दिन पीछे, जब शुरू होगा उसी दिन से नवरात्रि शुरू है, और जब खत्म होगा उसी दिन नवरात्रि का हवन है। मैं क्या करूं? 25 सालों से मैं नवरात्रि रहती थी, मेरे समझ में ये चीजें ना आए। मैं इसी धर्म संकट में पड़ी रहूं कि अगर चली जाऊंगी तो पूजा कैसे होगी, कलश कौन रखेगा। नहीं गई तो गुरुदेव से दर्शन नहीं गुरुदेव के हो पाएंगे। और मेरे मन में था कि इस बार गुरुदेव चाहे जैसे नहीं हो, मुझे गुरुदेव से मिलना है, उनके दर्शन मुझे करना है।
फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, भागवत से बड़ी कोई पूजा नहीं होती है। भागवत जो है हमको यही था कि भागवत से बड़ी कोई पूजा नहीं होती है। और वहां जाके मुझे कलश भी उठाना था और गुरुदेव के दर्शन भी मुझे करने थे। सबसे बड़ा ये था कि ये दो चीजें मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगा कि मुझे ये अब करना है। तो फिर मैं मन बना ली कि मुझे जाना है, चाहे जैसे गुरुदेव के दर्शन करने हैं और भागवत में शामिल होना है। फिर मैं चली गई। मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेके बच्चों सहित गई और श्याम प्रभु जी के यहाँ मैं रोज डेली जाती थी, कथा सुनती थी, गुरुदेव संग करती थी। गुरुदेव ने मुझे इतना भर भर के वहां पे आशीर्वाद दिया कि मैं भाव विभोर हो जाती थी। श्याम प्रभु जी ने कहा कि दीदी आप तो फर्स्ट मीटिंग में ही गुरुदेव की फेवरेट बन गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे बुला के, मेरे बच्चों को बुला बुला के उन्होंने भर भर के आशीर्वाद दिया। और उन्होंने पूछा कहाँ रहती हो, जब मैंने कहा मैं सुल्तानपुर में, हस्बैंड की ड्यूटी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे किराए के घर में रहती हूँ। गुरुदेव ने इच्छा जाहिर की कि मैं सुल्तानपुर आऊंगा। अब मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या गुरुदेव को जवाब दूं। तो जब मैंने कहा गुरुदेव वहां मैं किराए पे रहती हूँ, तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा अपना घर? हम कहे गुरुदेव मेरा घर अभी नहीं बना है। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया कि बन जाएगा। उनकी इतनी सी बात से मैं निश्चिंत हूँ कि मेरा घर बन भी जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें हैं। फिर श्याम प्रभु जी के यहाँ जब मैं गई और गुरुदेव के स्वागत में खड़े थे सब लोग, जैसे ही गुरुदेव सामने आके खड़े हुए, दंडवत प्रणाम करने के लिए मैं झुकी, मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे लगा कि जिसे मैं ढूंढ रही थी, मेरा फर्स्ट दर्शन था गुरुदेव का। और मैं इतनी आतुर थी उस दर्शन के लिए कि मेरे आंखों से आंसू छलकने लगे कि जिसे मैं ढूंढ रही थी वो आज मुझे मिल गया, मानो साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हों। और यही सोच के, यही भाव मेरे अंदर आए और मैं रोने लगी। फिर उसके बाद मैं प्रतिदिन जाती थी, कथा सुनती थी, गुरुदेव से प्रसाद लेके और उनको प्रणाम करके आ जाती थी। फिर फिर उस एक बार गुरुदेव ने मुझसे पूछा एक दिन कि प्रसाद पा ली? तो मैंने कहा नहीं गुरुदेव, मेरा नवरात्रि का व्रत है। तो उन्होंने कहा, हंसने लगे, कहे अच्छा। तो हम कहे गुरुदेव 1 वर्ष और रहना है, रह लूं? तो गुरुदेव ने कहा ठीक है रह लो, फलाहार करती रहना। तो हम कहे ठीक है गुरुदेव। तो जो है इस तरीके से मेरा हुआ। फिर श्याम प्रभु जी के यहाँ भागवत में भी गुरुदेव स्पिरिचुअल नेम और गोपाल मंत्र दिया। अब गुरुदेव की आज्ञा पालन करते हुए मेरा पूरा परिवार हरिनाम करता है, माला तिलक धारण करता है, एकादशी व्रत करते हैं हम लोग, और तुलसी जी में प्रतिदिन जल डालते हैं। हम बुद्धिजीवी लोग क्या कर पाएंगे? हम अपने गुरुदेव के को समझ पाए और छोटी छोटी चीजों को कर पाए, यही हमारा सौभाग्य होगा। 2024 में मैं 2 भागवतम में शामिल हुई। पहला श्याम प्रभु जी के यहाँ और दूसरा लखनऊ में। लखनऊ में जब गुरुदेव के दर्शन हुए तब भी नवरात्रि ही था। और बहुत से लोग कहने लगे कि जब हरिनाम करती हो तो क्यों व्रत रखती हो नवरात्रि का? मैंने ये बात गुरुदेव से बताई। उन्होंने पूछा कि हरिनाम करती हो? तो मैंने कहा हाँ गुरुदेव मैं करती हूँ। तो गुरुदेव ने कहा तो बस हो गया, उसी में सब निहित है। तुम हरिनाम करो, तुम्हारा नवरात्रि सोमवार जो भी है सब उसी में पर्याप्त है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सब समझ लो पूजा उसी में है। इस प्रकार गुरुदेव के कहे अनुसार हरिनाम का करने का प्रयास मैं सदा करती रहती हूँ। यही मेरे मन में रहता है कि गुरुदेव कहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैं हरिनाम करूं, जितना कर पाऊं। ज्यादा तो नहीं कर पाती, फिर भी प्रयास करती हूँ।
कि ज्यादा से ज्यादा जितना कर पाऊं। जब से मैं गुरुदेव के शरण में आई हूँ तब से मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरे जीवन का जो तनाव था वह कम होने लगा है। सर पे लगता था इतना सारा बर्डन पड़ा हुआ है, हर तरफ से स्ट्रेस स्ट्रेस लगता था। मैं मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से कमजोर होती जा रही थी। समस्याएं अनेक थीं, लेकिन अब वो हल्की लगती हैं अब भी, लेकिन अब वो हल्की लगने लगी हैं। मेरा विश्वास है कि गुरुदेव की कृपा ऐसी ही बनी रहे और उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और ये जो कुछ भी हो रहा है सब गुरुदेव की कृपा है। मेरे जीवन में जो भी बदलाव आए इधर 3 साल में, वो सब गुरुदेव की कृपा है, मुझे ऐसा महसूस होता है। यदि हम अपने गुरु के प्रति निष्ठा बनाए रखेंगे तो वह हमें गिरने नहीं देंगे, वह गुरुदेव की जिम्मेदारी है। और यदि हम गिरते भी हैं तो गुरुदेव के चरणों में ही गिरेंगे, अन्यथा और कहीं नहीं। मेरी यही इच्छा रहती है कि जब तक गुरुदेव हमारे आसपास रहें, हम उनका संग करें। अधिक से अधिक मेरा प्रयास यही रहता है। गुरुदेव के दर्शन मुझे केवल 2 बार ही हुए हैं, लेकिन फेसबुक के माध्यम से जुड़ी रहती हूँ, उनकी कथाएं और कीर्तन सुनती रहती हूँ। अभी जब गुरुदेव बस्ती में आए थे तब गुरुदेव के संग में अयोध्या रामलला के दर्शन हुए, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा। फिर लखनऊ जब आए तब नैमिषारण्य धाम में हम लोग गए। गुरुदेव के संग में तीर्थ धाम में जाना एक अलग अनुभूति होती है। लगता है संसार में सब कुछ यही है, बाकी सब झूठ है। हमारे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन गुरुदेव के प्रति हमारी निष्ठा डगमगानी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु निष्ठा ही भक्ति की बैकबोन है। इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना है कि हमें इस योग्य बनाए कि हम उनकी थोड़ी सी भी सेवा कर पाए। यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर आपने गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि पतरु प्रदान करी। कृपा सिंधु भ्य एवं च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर आपने पुष्पांजलि प्रदान करी, बहुत आनंद हुआ सुन के, जो आपने अपने हृदय के भाव सभी भक्तों के साथ शेयर किए। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है माता जी कि आपने अपनी साइड से एफर्ट किया, कि आपने जी पांडे जी को कांटेक्ट किया कि नहीं, मुझे बोलना है, आप प्लीज मेरा शेड्यूल कराइए, है ना। तो सब जो लोग भी जी देख रहे हैं, जो भक्त लोग देख रहे हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पर आएं और अपनी अनुभूतियां शेयर कीजिए, जैसे माता जी ने शेयर करी। उन्होंने अपनी साइड से रीच आउट करा और बोला कि वो करना चाहती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये था कि मैं बोलूं, मुझे क्या मतलब नहीं। पहले ये था जब सुनने लगी कि हाँ बड़े लोग मतलब पुराने जो भक्त लोग हैं वही बोल रहे हैं, जिनको सब आता है वही बोल रहे हैं। फिर ये होता है कभी हम भी बोल पाएंगे क्या, ऐसे मन में जब सुनते थे तो आता था कि हम भी कुछ बोल पाएंगे, बोलना चाहिए गुरुदेव के बारे में, ऐसे चीजें आती थी मन में। फिर मेरी भतीजी जो ज्यादा सुंदरी है उसने कहा बोलोगी बुआ आप, हम कहे हाँ बिल्कुल क्यों नहीं बोलेंगे, मुझे भी बोलना है, हो सकता है ऐसा, तो कहे बिल्कुल हो सकता है। तो हम कहे बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत ही गुरुदेव को हमने अनुभव अभी तक कर पाए, वैसे तो ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाए। बस यही रहता है, गुरुदेव को जानते हैं और हरि नाम जानते हैं, उससे ज्यादा कुछ अभी तक हम लोग जान ही नहीं पा रहे हैं। बस माया जाल में फंसे हुए हैं। देखिए गुरु कृपा हुई तो हो सकता है धीरे धीरे कट जाए कुछ माया जाल। अभी यही है और कुछ ज्यादा हम नहीं जानते। बस यही सब है, मन की भावनाएं जो थी मुझे हाँ, बहुत कागज पे पड़ा, क्योंकि मैं बोल नहीं पाती। ऐसे नहीं, मेरे बहुत पॉइंट, सुंदर, यही तो आपने मन की भावना को प्रस्तुत किया, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने ये मैं अनुभूति भी सब भक्तों के साथ शेयर करी कि जब आपने गुरुदेव के प्रथम बार दर्शन किए तो आपकी आंखों से अश्रु आए। तो जी ऐसा बहुत भक्त लोग बताते हैं, ब्राजील से भी बहुत भक्त लोग बताते हैं कि जब पहली बार उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए
तो उनकी आंखों से अश्रु आए। ये इसी चीज का प्रमाण है, जैसे गुरुपाद पद्म कथा में बताते हैं कि हर गुरु और शिष्य का नित्य संबंध होता है। जब तक शिष्य जी भगवान के धाम नहीं पहुंचता, गुरुदेव आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं उसको ले जाने के लिए। तो यही जी आत्मा के उसके प्रभाव से अश्रु आए होंगे अवश्य ही, क्योंकि गुरुदेव कथा में ये भी बताते हैं कि प्रेम की जो परिभाषा, सर्वोत्तम परिभाषा क्या है, वो यही है कि एक बूंद आंसू आ जाना, यही प्रेम की जी। तो मैं सर्वोत्तम परिभाषा है। गुरु जी, जब मैं पहली बार गुरुदेव से मिली तो मुझे ऐसा लगे कि मुझे, मैं जो ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया आज। मतलब पूरा ऐसा लगे कि बस आज भगवान मुझे मिल गए, मैं जो खोज रही थी बस मिल गया। तो ऐसे ही जैसे मैं उनको दंडवत प्रणाम करने के लिए झुकी, मैं सिसक सिसक के रोने लगी। मेरी भतीजी आई पकड़ के मुझे लेके बहुत सुंदर, गई। बहुत सुंदर। हाँ, वो बोली बुआ होता है, आप काफी दिन से गुरुदेव के दर्शन चाह रही थी, नहीं हो पा रहा था इसलिए ऐसा हो रहा, परेशान मत हो, होता है सबको। मेरी छोटी भतीजी पकड़ के ले गई मुझे। हम कहे ठीक है, फिर यही सब है प्रभु जी, और ज्यादा तो कुछ आता नहीं है। बस मन में गुरुदेव के लिए निष्ठा है, ये है कि अगर गुरुदेव का संग है तो कुछ हमारा खराब नहीं होगा, सब अच्छा अच्छा होगा। हमने अनुभव भी किया है कि जो गुरुदेव के शरण में संग में हैं, हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं, सब आगे ही बढ़ रहे हैं। हर तरीके से कोई पीछे नहीं जा रहा है, चाहे जिस तरीके से हो। तो गुरुदेव का संग ही काफी है, और उनके गुणगान ही करना है, उनका, उनके प्रति निष्ठा बनाए रखनी है। तो इसी में हमारा कल्याण है। बहुत सुंदर तो दीदी, बहुत सुंदर। यही आपका कह बहुत के बहुत हम, धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और सभी भक्तों के साथ अनुभूति शेयर करने के लिए। तो अभी मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए 9:30 बज चुके हैं। तो जी मीटिंग बंद करने से पहले मैं सभी भक्त लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि गुरुदेव की महिमा जो है वो सब लोगों तक पहुँचे। बहुत लोग समझते हैं, समझ नहीं पा मतलब हम भी पहले समझते थे, अरे क्या गुरु गुरु के चक्कर में पड़ना है, साधारण गुरु है, छोड़ो, कोई ऐसे थोड़ी होता है कि गुरु भगवान हो जाएगा, ऐसा वैसा नहीं। चलो ठीक है, एक व्यक्ति पागल हो सकता है, लेकिन हजारों हजारों भक्त लोग इस मीटिंग में आकर अपनी अनुभूतियां शेयर कर रहे हैं। तो ये मीटिंग जो हो रही है, जो श्याम प्रभु जी ने आयोजित करी है, ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आपके यदि कोई प्रिय मित्र हो, कोई भी हो, उनको ये प्लीज़ शेयर करें। फेसबुक पर ये लाइव वन माधुर्यम में जा रहा है, आप ये लिंक्स शेयर करें, ताकि वो लोग भी गुरुदेव की महिमा श्रवण कर पाएं। अब बंद करने से पहले मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि कल जो है बहुत ही विशेष वक्ता आने वाले हैं जूम मीटिंग में। तो उसके रिगार्डिंग मैं हमारे श्यामदास प्रभु जी से अनुरोध करूंगा कि मीटिंग में आए, थोड़ा बताएं और इस मीटिंग को आज विराम दें। हरे कृष्णा। श्याम प्रभु जी, क्या आप मीटिंग में हैं? हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे प्रभु। आप सबको आइए कोटि प्रभु कोटि जी, दंडवत प्रणाम। कैमरा ऑन कर लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। कैमरा है ही नहीं हमारे पास, तो ऑन कहाँ से करूं। अच्छा, बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर रूप से मीनाक्षी दीदी ने बोला। और एक बात यह है कि उन्होंने सारी बातें अपने हृदय से जो निकली वही है। कोई किसी तरह की बनावटी नहीं है, जैसे कहते हैं ना, बनावटी बना नहीं है। और बड़े ही सुंदर रूप से अपने भावों को रखा, और बहुत अच्छा लगा। ऐसे फर्स्ट टाइम बोला, ऐसे लग रहा है कि कोटि कोटि बार बोल चुके हैं। हो सकता है इस जीवन में ना बोल पाए हो, पूर्व जन्मों में बोला हो। तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और सुन के यही है, कहते हैं गुरुपाद पद्म की कृपा, कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। यदि गुरुदेव की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोल सकता है, और लंगड़ा क्या कर सकता है, पहाड़ पार कर सकता है। कि हमारी योग्यता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरुदेव की कृपा हो जाए तो वो कुछ भी करने में सर्व समर्थ है। तो आज की मीटिंग अब यहीं पर हम लोग रखते हैं। कल गुरुदेव की बड़ी सेवा करी है सविता दीदी वृंदावन से। कल वो बोलेंगी, लेकिन वो बोल रही थी 7:45 आएंगी वो, और 8:30 तक बोलेंगी, उससे लेट नहीं बोल सकते। तो आप सबसे प्रार्थना है, आप लोग 7:45 कल कनेक्ट होना। और उन्होंने परम गुरु जी की बड़ी ही अत्यंत
प्रिय कहने का मतलब बेटी हैं, जिन्होंने अपना एक कहते हैं गुरुदेव के एक ही इशारे पे उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी नौकरी इत्यादि छोड़ के, और बाल्यकाल से ही वो भजन में नियुक्त हैं और बहुत सुंदर रूप से वो भजन करती हैं। वो आप लोग कल जब वो बोलेंगे तो आप खुद ही श्रवण करेंगे, और गुरुदेव के विषय में बहुत अच्छे से जानती हैं। कोई प्रश्न होता है, कुछ भी होता है, तो गुरुदेव जब भी आते हैं तो उनसे उसके बारे में वो आ जाती हैं फटाफट सब कुछ छोड़ के, और गुरुदेव से उन प्रश्नों को करती हैं। तो कल हम लोग उनको श्रवण करेंगे, और कल हमारे और 2 स्पीकर हैं, रामानंद प्रभु जी और कृष्ण प्रिया। तो यहीं पर हम लोग रखते हैं, और गुरुपाद पद्म की यही कृपा है कि जिसको बोलना भी नहीं आता वो बोल सकता है। इसलिए श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि यही प्रार्थना है कि सदा सर्वदा हम लोग के ऊपर कृपा बनाए रखें, जिससे किसी न किसी जीवन में हम लोग गुरुपाद पद्म की सेवा ठीक ठीक रूप में कर पाए। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये कहना चाहता हूँ, कल हम लोग 7:45 कनेक्ट होंगे, और हम लोग मीटिंग ऑन कर देंगे 7:40 पे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि टाइम से आ जाना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में बतो काहुने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचा बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बतो भयो,
काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो।